और मैं आपका दोस्त राज प्रताप सिंह हाजिर हूँ आप सबके बीच में फिर एक अपने नए ब्लॉग के साथ में। अपने इस नए ब्लॉग में हम चर्चा करेंगे एक ऐसी महिला के बारे में जिसने पूरे विश्व में महिलाओं के नाम को रोशन किया है और उनका कहीं ना कहीं भारतीय मूल से संबंध होने के कारण हम सबके लिए भी एक गर्व की बात है। और उस महान महिला का नाम है सुनीता विलियम्स। इनके बारे में आप सब जानते होंगे और जिनको नहीं पता है मैं उनको इनके पूरे जीवन परिचय से थोड़ा सा परिचय कराऊंगा। सुनीता विलियम्स का पूरा नाम है सुनीता लिन पांड्या विलियम्स। दोस्तों, इनका जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो नामक शहर में हुआ था। इनके पिताजी भारतीय मूल से जो संबंध रखते हैं उनका नाम है दीपक पांड्या और इनकी माताजी का नाम है बोनी पांड्या। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अमेरिका में ही पूरी की और फिजिक्स में 1987 में इन्होंने ग्रेजुएट किया। फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने 1995 में इंजीनियरिंग की मास्टर डिग्री भी हासिल की। ये बचपन से ही काफ़ी पढ़ाकू थीं, पढ़ने में काफ़ी तेज़ थीं। तो इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके बाद में नौसेना में पायलट के रूप में काम किया। अमेरिकी नौसेना में पायलट के रूप में काम करते हुए ही इन्होंने नासा को ज्वाइन किया। अब बात करते हैं सुनीता विलियम्स के नासा के ज्वाइन के दौरान इन्होंने जो नासा में रह के अचीवमेंट किए उनके बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। सुनीता विलियम्स में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए कुछ खास रुचि थी। इन्होंने सबसे पहले 2006 से 2007 के बीच में अपनी पहली उड़ान स्पेस के लिए की। उस अपनी पहली यात्रा के दौरान सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 195 दिन बिताए। दोस्तों समझिए, अंतरिक्ष में रहने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत और तैयार होना पड़ता है। काफ़ी प्रैक्टिस के बाद जाकर वो व्यक्ति अंतरिक्ष यात्रा पर जा सकता है। अपनी पहली यात्रा को अच्छे तरीके से पूरा करने के बाद 2012 में उन्होंने दूसरी यात्रा 127 दिन के लिए अंतरिक्ष में रखी। ये दूसरी यात्रा में 127 दिन तक अंतरिक्ष में रहीं और उस दौरान इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया कि किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री के द्वारा स्पेस स्टेशन से बाहर निकल के अंतरिक्ष में 50 घंटे 40 मिनट तक स्पेस वॉक करने का इनके द्वारा किसी भी महिला के द्वारा बनाया गया अनोखा रिकॉर्ड है जो सिर्फ इनके ही नाम है। और इसके बाद तीसरी स्पेस यात्रा जो लगभग 90 दिनों के लिए थी, परंतु इनके रॉकेट में कुछ तकनीकी खराबी के कारण ये समय से वापस आने में असमर्थ रहीं। ऐसे कठिन समय में भी इन्होंने अपने आप को शांत रखा। इनके साथ इनके साथी 2024 में जो वुच विल्मोर भी गए थे, इन दोनों ने बहुत ही अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने आप को अंतरिक्ष में सुरक्षित भी रखा ना कि, और उसके साथ साथ यहाँ संपर्क भी बनाए रखा। बड़े धैर्य के साथ इन्होंने अपने वापसी के लिए गवर्नमेंट द्वारा और नासा द्वारा किए जाने वाले इंतजाम और उठाए जाने वाले कदम के लिए बड़े ही हिम्मत के साथ इंतज़ार किया। और उस खराबी के कारण इनको 90 दिन की बजाय लगभग 286 दिन अंतरिक्ष में रहना पड़ा। और उसके बाद जब इनको सकुशल वापस लाया गया तो इनके नाम एक और नया रिकॉर्ड जुड़ गया कि किसी भी यात्री द्वारा नासा के द्वारा भेजने के बाद अंतरिक्ष में 605 दिन 13 घंटे और 3 मिनट तक अंतरिक्ष में रहने का एक महान रिकॉर्ड बनाया गया। हम आपको इनकी तस्वीर भी दिखाएंगे और तस्वीर के साथ साथ वो क्षण भी दिखाएंगे कि जिस समय इनको अंतरिक्ष से लाने के लिए यहाँ से जब रॉकेट भेजा गया था, जब वो पहुँचा था तो सुनीता विलियम्स कितनी खुश हुई थी। दोस्तों, इतने समय तक जो अपने परिवार से, अपने देश से, पृथ्वी से दूर रहा हो, उसने अपने आप को कैसे मैनेज किया होगा। सैल्यूट है ऐसी महिला को। और उनकी उन तस्वीरों को हम आपको दिखाएंगे और हमें इन पर गर्व करना चाहिए। और हम उन तस्वीरों को भी दिखाएंगे कि उन्होंने पृथ्वी पर आने के बाद अपने आप में कैसा रिएक्ट किया। यहाँ पृथ्वी पर लाने के बाद में कुछ प्रारंभिक जांच और गुरुत्वाकर्षण से एडजस्टमेंट करने के बाद इनकी पूरी शरीर की जांच करके इनको वापस अपने सही स्थान, अपने घर के लिए रवाना किया जाएगा। दोस्तों, हमें ऐसी महिला के लिए सैल्यूट करना चाहिए और आप सब भी उनके सम्मान में हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में 2 शब्द ज़रूर लिखें। आप सभी को मेरा नमस्कार।